ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं दब्बं जिनवणवशण जनिदिट्टं देविन्दिविन्दिवन्दं वन्दे तं सवदाशिषा। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की जय। उत्तम आर्जो धर्म की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोले परम पूज्य श्रवण मुनि प्रवर सागर जी महाराज की, 16 वीर सागर जी महाराज की, 10 लक्षण धर्म की। भव्य आत्मन इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा मालूम होता है, ऐसा प्रतीत होता है, जो जीव विवाहावस्था में है वह अपने स्वभाव को भूला हुआ इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो केवली भगवान हैं उनकी वाणी में आया है, जो जीव द्रव्य है वह सामान्य द्रव्य नहीं है, वह तो विशेष द्रव्य है, चेतना को लिए हुए है, ज्ञान दर्शन को लिए हुए है। इसका स्वभाव तो पर वस्तु में आसक्त होना नहीं है, इसका स्वभाव तो आत्मा में रवण करना इसका स्वभाव है। पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो जीव है वह कपट के भाव से, किसके भाव से? कपट के भाव से अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। कुछ कहता है, कुछ करता है, कुछ भाता है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जहां तीनों की प्रवृत्ति एक होती है वहां पे रत्नात्रय प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है राहुल भैया? रत्नात्रय प्रकट होता है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो कपट का भाव है जब वह दूर होता है तो आर्जव धर्म प्रकट होता है। उस आर्ज जो मिथ्यात्व रूपी कपट है वह समाप्त होता है, अंधकार समाप्त होता है तो आर्जव धर्म का सूरज का उदय होता है। तो आज क्या करना है? उस सूरज को उदित करना है। क्या करना है? उदित करना है। जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है, जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है वो जीव महानता की ओर बढ़ता चला जाता है। क्या कह रहे हैं? कपट ना कीजिए कोय, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होए, ताके घर बहु संपदा। क्या कह रहे हैं? कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है जिनके हृदय में कपट होते वो चोर होते हैं। क्या होते हैं? चोर होते हैं। और जिनका कपट समाप्त हो जाता है उनके अंदर अंतरंग लक्ष्मी और बाह्य लक्ष्मी से युक्त होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस विषय को बहुत अच्छे से समझ लेना। जो आर्जव धर्म है यदि इसको प्रकट करना है तो उस कपट को तो दूर करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उस कपट को दूर करना पड़ेगा। 4 चोर थे। कौन थे राहुल भैया? 4 चोर थे। 4 चोर थे, उनका पुरुषार्थ था वे तो चोरी करते थे। क्या करते थे? चोरी, पराया द्रव्य को हरण करते थे और अपने जीवन को चलाया करते थे। जिनके हृदय में कपट होता है, छल कपट होता है, वह तो ऐसी ही प्रवृत्ति करते। क्या करते हैं? ऐसी ही प्रवृत्ति करते हैं। वह 4 चोर प्रतिदिन जाते थे, किसी के घर में घुसते थे, वो द्रव्य को चुरा लिया करते थे। आप भी किसको चुरा रहे हो? किसको चुरा रहे हो? जो मन को भा जाता है उसको मन से चुरा लेते हो। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो जीव है
इसकी प्रवृत्ति तो विचलित कैसी हो रही, विचित्र प्रवृत्ति हो रही है। कोई कार्य से पुरुषार्थ करता है, कोई वचनों से पुरुषार्थ करता है, कोई मन से पुरुषार्थ करता है। सबसे खतरनाक कौन है? सबसे खतरनाक नीलेश, सबसे खतरनाक कौन है? ये मन सबसे ज्यादा खतरनाक है। आचार वर्ग कह रहे हैं जो जीव मन पर कंट्रोल करता है, मन पर कंट्रोल करता है, वही आर्जव धर्म को प्रकट कर सकता है। क्या कर सकता है? प्रकट कर सकता है। तो वह चार चोर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं और एक किसी नगर में प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं? नगर में प्रवेश करते हैं। और नगर में प्रवेश करते हैं, एक घर में जाकर सेठ के घर में घुस जाते हैं। किसके घर में घुस जाते हैं? जो चोर होता है उसकी नजर किस पर होती है? धनवान व्यक्ति पर नजर होती है। किस पर होती है? जो छल कपट का परिणाम है, जो छल कपट का परिणाम है, वो भी उस छल कपट की किस पर दृष्टि है? जो आत्मा अनंत गुणों से युक्त है, अनंत गुणों से युक्त है, वह कपट रूपी चोर जो कर्म लगे हुए हैं, वह उस धनवान जो आत्मा धनवान है उसको प्रति समय लूट रहा है। वह मायाचारी प्रति समय उस आत्मा के गुणों को लूट रहा है। जो आत्मा का खजाना है वो प्रति समय लूट रहा है। गुड्डा भैया, वह खजाना समझ में आता है कि नहीं आता? महाराज, वो खजाना समझ में नहीं आता। जो द्रव्य रखा हुआ है, जो तिजोरी के अंदर द्रव्य रखा हुआ है, वो समझ में आ रहा है। आत्मा का खजाना तो समझ में नहीं आ रहा है। भाई चोर जाते हैं, धन चुरा कर ला जाते हैं और एक मंदिर में रुक जाते। कहाँ रुक जाते हैं? एक मंदिर में रुक जाते हैं। अब क्षुधा की वेदना हो रही है। क्या हो रही है? क्षुधा। चक्रेश भैया, व्यक्ति पाप क्यों करता है? इस पेट के लिए पाप करता है। इस पेट भरने के लिए जीव पाप करता है। जब क्षुधा होती है, क्षुधा की वेदना होती है, किसी कुत्ते को देखना, एक रोटी डालोगे, चार कुत्ते होते तो क्या होते हैं? उस एक रोटी के लिए वो झगड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? झगड़ जाते हैं। क्षुधा की वेदना ऐसी होती है, ऐसी होती। नारकियों से पूछो, किससे पूछो? उन नारकियों से पूछो क्षुधा की वेदना कैसी होती है। पूरा जीवन काल निकल जाता है, पूरा जीवन काल निकल जाता है, पर एक कण सौरभ, एक कण ना अन्न का मिलता है, ना एक बूंद पानी की मिलती है। आपका कैसा उदय चल रहा है? पुण्य का उदय चल रहा है। उदर भी भर रहा है और कंठ भी गीला हो रहा है। भैया, जब उदर भर रहा है और कंठ भी गीला हो रहा है, तो क्यों मायाचारी कर रहे हो? क्यों मायाचारी कर रहे हो? यदि फिर भी मायाचारी कर रहे हो, फिर भी मायाचारी कर रहे हो, तो आर्जव धर्म तो समाने वाला नहीं है। आर्जव धर्म तो समाने वाला नहीं है। भाई जाते हैं, उनके पेट में क्षुधा की वेदना हो रही है। भाई कहते हैं चारों मित्र थे। कैसे थे? जिनके हृदय में कपट होता है, जिनके हृदय में कपट होता है, भाई मित्र तो हो ही नहीं सकते। वो तो कैसे होते हैं? शत्रु के समान होते हैं। जैसे सर्प होता है, यदि सर्प किसी व्यक्ति को डस ले, किसी व्यक्ति को डस ले, जब सर्प का विष उतारा जाता है तो मेर आते हैं। क्या आते हैं राहुल भैया? मेर आते हैं। वह व्यक्ति उठने लगता है। जो मायाचारी होती है, जो मायाचारी होती है, उस विष के स्वभाव, जो विष होता है सर्प का विष, वैसा ही उसका स्वभाव होता है। प्रति समय वो कैसा करता? तड़फाता है, सामने वाले को तड़फाता है। तो वह दो व्यक्ति कहते हैं हम जा रहे हैं, भोजन लेकर आ रहे हैं, मिष्ठान लाते हैं, पर अंदर कपट छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है?
जो धन संग्रहित किया है, जो धन संग्रहित किया है, उसके प्रति जो भाव उत्पन्न हो रहा है वह कपट प्रति समय वृद्धिगत हो रहा है। दो व्यक्तियों के भाव होते हैं, ये जो धन है इस पर तो मेरा ही अधिकार है। जो कपटी व्यक्ति होता है वो क्या सोचता है, पराया, मेरा धन तो मेरा है, वो पराया धन भी मेरा है, मेरी प्रतिष्ठा तो मेरी है और पराई प्रतिष्ठा भी मेरी है। वो निरंतर विचार करता रहता है, निरंतर विचार करता रहता है। जो प्रतिष्ठा पर चढ़ा हुआ है ये प्रतिष्ठा पर से कब उतर जाए। कपटी व्यक्ति तो ऐसा ही होता है। कैसा होता है, ऐसा ही। दुर्योधन कैसा था, कपट से युक्त था। कैसा था, कपट से युक्त था। ऐसा कपट छिपा हुआ था, ऐसा कपट छिपा हुआ था, भाई को भाई नजर नहीं आ रहे थे। भाई को भाई, उनने क्या कहा था कौरवों ने, मुझे 5 गांव दे दो, मात्र 5 गांव दे दो। पर जो कपटी व्यक्ति होता है, वह कपटी व्यक्ति होता है, वो संतोषी नहीं होता है, संतोषी नहीं होता है। वह दोनों भाई, दोनों मित्र जाते हैं, दोनों चोर जाते हैं, वह द्रव ले आते हैं, उसमें विष मिला देते। क्या मिला देते हैं, जो दो व्यक्ति बैठे हुए हैं वह सोच रहे इस धन पर तो मेरा अधिकार है, हम दोनों का अधिकार है। किसका अधिकार है, हम दोनों का अधिकार है। वह योजना तैयार करते हैं, वह योजना तैयार करते हैं। वो दोनों आएंगे तो उनके साथ कपट का व्यवहार करेंगे। क्या करेंगे, जो कपटी व्यक्ति होता है वो मीठी मीठी बातें करता है। कैसा करता है, मीठी मीठी बातें करता है। सामने आ जाता है तो ऐसा लगता है, ऐसा लगता है सारा समर्पण तो इसी का सच्चा समर्पण है। कैसा लगता है, सच्चा समर्पण तो इसी का है, दूसरे का तो है ही नहीं है। पर अंतरंग में झांक कर देखो, अंतर में झांक कर देखो, वह तो जीव कपट से युक्त है। कैसा है, कपट से युक्त है। वह दोनों आते हैं, सामने मिष्ठान रखते हैं। क्या रखते हैं, मिष्ठान रखते हैं। सब वह मिष्ठान खाना प्रारंभ कर देते हैं और जैसे ही मिष्ठान खाते हैं उनका उदर भर जाता है, उदर भर जाता है। वो तलवार उठाते हैं, जिनने मिष्ठान खाया था वो क्या करते हैं, तलवार उठाते हैं, उन दोनों को मार देते हैं। वो दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए जिन्होंने मिष्ठान खाया था, जिन्होंने मिष्ठान खाया था। वह विस्फलित होता है, वह विस्फलित होता है, वह शरीर में फैलना प्रारंभ हो जाता है। भैया तुमने कपट के भाव को बोया है, कपट को बांधा है, कपट को बांधा है। आज उसका उदय आ गया है। क्या आ गया है, उदय आ गया है। जब वह कपट वृद्धिगत होता है, वह कर्म वृद्धिगत होता है, तो वो भी मृत्यु के घाट उतर जाते हैं। भैया तुम व्यक्ति के साथ तो कपट कर सकते हो, किसके साथ कर सकते हो, ये बात बहुत अच्छे से सुन लेना। व्यक्ति के साथ तो कपट कर सकते हो, पर जो कर्म बन रहे हैं, जो परमाणु युक्त जो कर्म बन रहे हैं, जब इनका विपाक पकेगा, जब उदय में आएगा, तो तुम्हारी आत्मा के साथ भी वो कपट करेगा। क्या करेगा, कपट करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है महाराज, वो कपट समझ में नहीं आता। जहां पर कपट दूर होता है, कपट दूर होता तो सरलता आती है। क्या आती है, रामचंद्र जी बन गए, क्या चले गए, बन चले गए। कपट का भाव नहीं था, कपट का भाव नहीं था। जहां जहां से निकलते थे उनका सम्मान होता था, उनके पीछे लक्ष्मी पीछे पीछे दौड़ती थी। आप किसके पीछे दौड़ रहे हो, कपटी व्यक्ति होता है, जो कपटी व्यक्ति होता है वो लक्ष्मी के पीछे दौड़ता है।
किसके पीछे दौड़ता है? लक्ष्मी के पीछे दौड़ता है। और जो सरल व्यक्ति होता है, जो सरल व्यक्ति होता है, उसके पीछे लक्ष्मी दौड़ती है। इतना अंतर है, मात्र इतना अंतर है। जो दिगंबर मुनिराज होते हैं, जो दिगंबर मुनिराज होते हैं, उनके पीछे धन वाले दौड़ा करते हैं। कौन दौड़ा करते हैं? धन वाले दौड़ा करते हैं, क्योंकि हृदय में कपट नहीं होता है, सरलता होती है। सरलता का परिणाम होता है। कल सरलता का परिणाम दृश्यमान हो गया। क्या हो गया? उस संवेद शिखर में, महाशिखर में, जहां पर अनंत सिद्ध मुक्ति को प्राप्त हुए, वहां सरलता का परिणाम दृश्यमान हो गया। जो आम लगा हुआ था वो टपक गया। क्या हो गया? टपक गया। उस आम की ऐसी मिठास थी, ऐसी मिठास थी राहुल भैया, उस आम की ऐसी मिठास थी, जिनके हृदय कड़वे हो रहे थे, जिनका मुख कड़वा हो रहा था, उनके हृदय मीठे हो गए, मुख मीठा हो गया। जहां पर दो संत मिलते हैं, जहां पर दो संत मिलते हैं, वहां पर समाज के मुख मीठे हो जाते हैं, हृदय मीठे हो जाते हैं। कल का दिन तो कैसा था? दीपावली का दिन था। किसका दिन था? दीपावली का दिन था। जहां पर दो सागर मिलते हैं, दो सागर मिलते हैं, तो वह सागर महासागर के रूप में परिवर्तित हो जाते। सुनील भैया, महासागर का संगम हो गया। क्या कल क्या हो गया? महासागर का संगम हो गया। जहां पर जिनके हृदय में कलुषता थी, उनके हृदय में मिठास उत्पन्न हो गई। उस धर्म का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? धर्म का प्रभाव है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारा धर्म का प्रभाव समझ में नहीं आता। हमारी आत्मा में तो दुष्टता भरी हुई है। क्या भरी हुई है? दुष्टता भरी हुई है। भैया समझ लेना इस विषय को बहुत अच्छे से। जो सरल सवारी होता है। एक राजा था। कौन था? एक राजा था। उसके नगर में एक दीवान जी रहते थे। कौन रहते थे? अमरचंद दीवान रहते थे। सरल परिणामी थे, इतने सरल परिणामी थे, उनका हृदय सरलता से भरा हुआ था। जिसके हृदय में धर्म होता है, मार्दव धर्म होता है, आर्जव धर्म होता है, वह जीव सरल परिणामी होता है। कैसा होता है? सरल परिणामी होता है। आज एकांत में बैठना, आज एकांत में बैठना और इस परिणाम को देखना कि कपट का परिणाम हो रहा है कि सरलता का परिणाम हो रहा है, सबसे बड़ा जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। यदि आत्मा की परीक्षण करना है, आत्मा की परीक्षा करना है, तो एकांत स्थान पर बैठ जाओ। कहाँ बैठ जाओ? एकांत स्थान पर बैठ जाओ। भाई आत्मा बता देगी, भाई आत्मा समझा देगी तुम्हारा कैसा परिणाम चल रहा है। दुष्टता का परिणाम चल रहा है कि धर्मात्मा का परिणाम चल रहा है। इंद्रियों के विषय के प्रति आसक्ति हो रही है कि पंच परमेष्ठीय गुणों के प्रति लगाव हो रहा है, लगाव हो रहा है। अभी हमारे चक्रित भैया गा रहे थे, गुरुवर ऐसा दो आशीष जन्म दोबारा ना हो, जन्म दोबारा ना हो। चक्रेश भैया, भाई आशीष कब फलित होता है? भाई कह रहे हैं, आचार्य वर्ग कह रहे हैं, जो पंच परमेष्ठियों का आशीर्वाद होता है वो जामन है। क्या है? जामन है। दूध किससे जमता है? दूध किससे जमता है? जामन से दूध जमता है। यदि आपके हृदय में वो धर्म है, वह दूध है, पुण्य रूपी दूध है, तो वह आशीर्वाद काम करता है। क्या करता है? काम करता है। जो दूध है वह दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है। सुनील भैया, यदि पुण्य सत्ता में पड़ा हुआ है, पुण्य की भावना सत्ता में पड़ी हुई है, धर्म की भावना सत्ता से उठ रही है,
तो वह जामन काम करता है, और जब दूध जमता है तो उसमें से दही बनता है। दही में क्या छिपा हुआ होता है? क्या छिपा हुआ होता है रानू भैया? दही में क्या छिपा हुआ है? घृत छिपा हुआ होता है। क्या छिपा हुआ होता है? घृत छिपा हुआ होता है। इसी प्रकार जो आशीर्वाद है, जो आशीर्वाद है उसमें शक्ति छिपी हुई है। मंत्री जी, शक्ति छिपी हुई है। ऐसी शक्ति छिपी हुई है, ऐसी शक्ति छिपी हुई है कि आपको सिद्ध अवस्था तक ले जा सकती है। पर दूध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दूध होना चाहिए। यदि दूध का अभाव है, धर्म का अभाव है, सरलता का अभाव है, अब तुम पानी में यदि उस जामन को डाल दो तो पानी तो नहीं जमने वाला, पानी तो नहीं जमने वाला, दूध जमने वाला है। दूध जमने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छे से समझ लेना। आपकी भाषा में ही समझा रहा हूं प्रवीण भैया, आपकी भाषा में ही समझा रहा हूं इस विषय को बहुत अच्छे से। हमारे विनय भैया आ गए। जब 10 लक्षण प्रारंभ हुआ, पहले दिन आ गए, महाराज सरलता बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? मैं त्याग कर रहा हूं, 10 दिन के लिए त्याग कर रहा हूं, सावन का त्याग कर रहा हूं, निर्मय का त्याग कर रहा हूं। कहीं ना कहीं जीवों के प्रति दया का भाव प्रकट हो गया। जो कठोरता थी वो नरमता में बदल गई। जब धर्म का प्रभाव हृदय में आता है तो जीवों के प्रति दया का भाव प्रकट होता ही होता है, प्रकट होता है। और ऐसे भी जीव हैं जो 10 लक्षण धर्म चल रहा है, इसमें भी हिंसा कर रहे होंगे। ऐसे भी जीव हैं जिनके हृदय में सरलता नहीं है, सरलता का अभाव है, वह तो कपट से युक्त है। कैसे हैं? कपट से युक्त हैं। वह दीवान जी सरल स्वभावी थे। जो सरल स्वभावी होता है, जो सरल स्वभावी होता है, दुष्ट प्रवृत्ति वाले को सरल स्वभाव सुहाता नहीं है, सुहाता नहीं है, सुहाता। मंटू भैया, जो दुष्ट प्रवृत्ति वाला जीव होता है उसको सरल स्वभाव सुहाता नहीं है। और जो सरल स्वभावी होता है, जो सरल स्वभावी होता है उसको दुष्टता नहीं सुहाती। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। किसी ने कह दिया, किसी ने कह दिया जो दीवान जी हैं, जो दीवान जी हैं ये तो फालतू है। कैसे हैं? फालतू है। वह राजा किसको पाले हुए था? शेर को पाले हुए था। किसको पाले हुआ था? शेर को पाले हुआ था। वह शेर 3 दिन से भूखा था। कितने दिन से भूखा था? 3 दिन से भूखा था। जो दुष्ट प्रवृत्ति वाला होता है, कह दिया सज्जन व्यक्ति के साथ कैसे मायाचारी, कैसी दुष्टता का परिणाम किया जाए, इसके सुख को कैसे छीना जाए। परीक्षण करना जय भैया, आज परीक्षण करना आत्मा में कौन सा परिणाम चल रहा है। धर्म का परिणाम चल रहा है कि कपट का परिणाम चल रहा है। जब तक कपट समझ में नहीं आएगा, जब तक कपट समझ में नहीं आएगा, आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। यदि विष का प्याला भरा हुआ हो, अमृत का प्याला भरा हुआ हो, यदि दोनों का भेद समझ में नहीं आएगा, दोनों का भेद समझ में नहीं आएगा, तब तक आप विष का त्याग नहीं कर सकते हो। यदि समझ में आ जाएगा तो विष पियोगे कि नहीं पियोगे चक्रधर भैया? नहीं पियोगे, अमृत पियोगे। क्योंकि जो व्यक्ति अमृत पीता है, जो व्यक्ति अमृत पीता है वो अमर हो जाता है। उस अमृत की विशेषता होती है। क्या होती है? विशेषता होती है। तो वह दीवान जी को बुलाया जाता है, राजा के पास बुलाया जाता है, राजा के पास बुलाया जाता है। दीवान जी आपको एक काम करना है, जो शेर है इसको भोजन कराना है, इसको शेर को भोजन कराना सरल है कि नहीं है? देखो हमारे मनीष भैया, हमारे मनीष भैया
किनको भोजन कराते हैं, किनको आहार देते हैं। प्रतिदिन जाते हैं जिनके हृदय में सरलता होती है, सहजता होती है, वे धर्मात्मा के निकट पहुंच जाते। प्रतिदिन आहार देते, क्या देते हैं? प्रतिदिन आहार देते हैं। जहां हृदय में सरलता होती है, कोमलता होती है, वो जीव अलग ही नजर आता है, अलग ही नजर आता है। जिनके हृदय में दुष्टता होती है वो मुनिराज को देख नहीं पाते, उस मुद्रा को देख नहीं पाते। ऐसे भी जीव हैं, पूरा जीवन काल निकल जाता है, एक ग्रास भी अंजलि पर नहीं रख पाते, क्योंकि कपट पनप रहा है। क्या पनप रहा है? कपट पनप रहा है। हमारे मनीष भैया ऐसा नहीं, हमारा चतुर्मास हो रहा है तो हमारे साथ जा रहे हैं, माता जी का चतुर्मास हुआ तो उनके साथ भी गए, हमारे कमलेश भैया भी गए। कमलेश भैया एक दिन आए, महाराज कैसे पाप का उदय चल रहा है, कैसे पाप का आंसू आ गए, उस व्यक्ति के आंसू आ गए, कैसे पाप का उदय चल रहा है कि आपके भैया व्यक्ति नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं हृदय में सरलता छिपी हुई है, कहीं ना कहीं हृदय में सरलता, धर्म छिपा हुआ है। और जिनके हृदय में सरलता होती है भाई मुनिराज को आहार दे सकते हैं, उस सिंह को आहार करा सकते हैं। वह दीवान जी चले जाते हैं और थाल भरते, क्या भरते हैं? जलेबी का थाल भरते हैं। जलेबी कैसी होती है? जलेबी कैसी होती है? शांत कुमार जी, भानु कुमार जी, जलेबी कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी होती है। हाँ, टेढ़ी मेढ़ी होती है, सीधी नहीं होती है। जलेबी बनती है तो टेढ़ी मेढ़ी बनती है। प्रतिदिन जलेबी खाते कि नहीं खाते? त्याग कर देना भैया, त्याग कर देना, क्योंकि जलेबी का परिणाम तो नहीं हो रहा। मिथ्यात्व रूपी जलेबी को खा रहे हो, मिथ्यात्व रूपी जलेबी को खा रहे हो, वो परिणाम टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। जलेबी की तरह परिणाम हो रहा है, जलेबी की तरह परिणाम हो रहा है। कि सेवइयां की तरह हो रहा है राहुल भैया? सेवइयां बिल्कुल सीधी होती है। कैसी होती है? सीधी होती है। और जलेबी टेढ़ी होती है। जहां पर सम्यक होता है, जहां पर सम्यक होता है, वहां पर सेवइयां जैसा परिणाम होता है। देखो वो मुनिराजों के ऊपर उपसर हो गया, उपसर हो गया। जो सरलता से अंदर जाता है, जो सरलता से अंदर, किसकी खीर बनाई गई? सेवइयों की खीर बनाई गई, क्योंकि वो सरलता से अंदर जाती है। कैसे जाती है? सरलता से अंदर जाती है। तो भैया सम्यक रूपी सेवइयां को ग्रहण करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? महाराज समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अशोक भैया श्वास चल रही है, आ रही है, वो जा रही है। समझ लेना ये मनुष्य पर्याय बाकी है। यदि समझ लोगे तो ये मनुष्य पर्याय सार्थक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सार्थक हो जाएगी। वे दीवान जी जाते हैं जिसके हृदय में कोमलता होती है, सरलता होती है, वो घबराता नहीं है। वो तो युक्ति से काम लेता है। किससे लेता है? युक्ति से काम लेता है। थाल बल लेता है, थाल बल लेता है। 3 दिन से भूखा हुआ सिंह उसके पास जाता है। वो कहता है तुमको तो अपना उदर भरना है। क्या भरना है? उदर भरना है। मुझे खा लो या इस जलेबी को खा लो। जहां पर सरल परिणाम होता है, जहां पर सरल परिणाम होता है, जो कूर सिंह भी सरल हो जाता है, सरल हो जाता है। भाई सिंह की पर्याय में महावीर स्वामी का जीव, सिंह की पर्याय में वो जीव को मार रहा था और रिद्धिधारी मुनिराज आ गए। सरलता समझ में आ गई, सरलता समझ में आ गई। वो जीवन पर्यंत के लिए मांस का त्याग कर दिया। आप लोग त्याग क्यों नहीं कर पा रहे हो?
रात्रि भोजन का त्याग क्यों नहीं कर पा रहे हो? अनछने पानी का त्याग क्यों नहीं कर पा रहे हो? अवक्ष पदार्थ का त्याग क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपका हृदय सरल नहीं है, कपट से भरा हुआ है। उन जीवों के प्रति दया का भाव, किस पर घृणा करते हो? पड़ोसी पर घृणा करते हो। आचार्य वर्ग कह रहे हैं, जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है, जो सरल व्यक्ति होता है, वह तो अपने कुकर्मों से घृणा करता है। किससे करता है? कुकर्मों से घृणा करता है। जो छल कपट का भाव चल रहा है, उससे वो घृणा करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नीलेश मटका सीधे हो रहे कि नहीं हो रहे? महाराज कुछ ना कुछ मटका तो सीधे हो रहे हैं। जब मटका सीधा होता है, उसमें पानी प्रवेश करता है, तो उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। आपकी गुणवत्ता बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? सुनील भैया 3 दिन निकल गए, कितने तीसरा दिन निकलने वाला है। सरलता आ रही है कि नहीं आ रही है? सरलता आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जीवन में सरलता आना चाहिए। तो वे थाल लेकर जाते हैं, उस सिंह के सामने रख देते हैं और कहते हैं, भैया तुझको तो पेट भरना है, उधर भरना है, इस जलेबी को खा लिया, मुझे खा ले। वो सिंह उस सेठ को निहार रहा है। उस सिंह उस सेठ को निहार रहा है, दृष्टि गोचर कर रहा है। वह सोच रहा है, ये तो कैसा है? ये तो आर्जव धर्म से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? आर्जव धर्म से भरा हुआ है। इसके हृदय में तो सरलता है। जब तीर्थंकर भगवान का समोसरण लगता है, सुनील भैया, जब तीर्थंकर भगवान का समोसरण लगता है, वहां पर जीव का ऐसा प्रभाव होता है, सिंह और गाय एक घाट पर पानी पीना प्रारंभ कर देते। मंदिर में लड़ते हो कि नहीं लड़ते हो? महाराज कपट भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? कपट भरा हुआ है। ऐसा कपट भरा हुआ है, ऐसी मायाचारी भरी हुई है। हम तो मंदिर में भी मायाचारी कर लेते हैं। कर्म कहाँ छूटते हैं? मंदिर में छूटते हैं। कहाँ छूटते हैं? मंदिर में छूटते हैं। पंच परमेष्ठियों के चरणों में कपट छूटते हैं। आप तो मुनि राजों को भी नहीं छोड़ते, मुनि राजों को भी नहीं छोड़ते। जो दुष्टता का परिणाम है, जो कपट का परिणाम है, उनके सामने प्रस्तुत कर देते हो। क्या कर देते हो? प्रस्तुत कर देते हो। करते हो कि नहीं करते हो? महाराज क्या करें? क्योंकि कपट से सने हुए हैं, उस कपट के भाव से सने हुए। जहां पर स्वार्थ प्रवृत्ति होती है, जहां पर स्वार्थ प्रवृत्ति होती है, मधुर वचनों को बोलते हो। क्या बोलते हो? वो पीठ पीछे जाकर निंदा करते हो। क्या करते हो? निंदा करते हो। क्या कर रहे हो भैया? वो कहते महाराज हम तो धर्मात्मा 10 पूजा करते हैं। कितनी पूजा करते हैं? 10 पूजा करते हैं। रात्रि भोजन नहीं करते, अनचने पानी का प्रयोग नहीं करते। भैया सबसे पहले उस कपट को हटाओ। जब कपट हटेगा, हृदय से कपट हटेगा, तब आर्जव धर्म प्रवेश करेगा। जब आर्जव धर्म प्रवेश करेगा, तब आप पूजन करोगे, उनकी भक्ति करोगे, तो अद्वितीय पुण्य का संचय होगा। क्या होगा? अद्वितीय पुण्य का संचय होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ लेना इसको। सूरजमल जी समझ लेना, इस विषय को बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत अच्छे से समझ लेना। यदि नहीं समझ पाए तो पछताना पड़ेगा। वह सिंह देख रहा है, बार बार उस सेठ को निहार रहा है। उसने अपनी दुष्टता को छोड़ दिया, वो भी सरल हो गया। कैसा हो गया? क्योंकि खरबूजा को देखकर रंग बदल देता है। जिसके हृदय में थोड़ा सा भी धर्म होता है, चाहे वो सिंह हो, चाहे सर्प हो, चाहे हाथी हो, चाहे घोड़ा हो,
चाहे वह मनुष्य हो, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो। जब धर्म समझ में आता है, धर्म समझ में आता तो वस्तु का स्वरूप अपने आप समझ में आने लग जाता है, समझ में आने लग जाता है। तो वह सिंह नीचे गर्दन करता हुआ उस जलेबी को खा जाता है, जलेबी को खा जाता है। देखो सरलता से जीवन दान मिल गया, जीवन दान मिल गया। सरलता में कितनी शक्ति छिपी हुई है। यदि आपको प्रतिष्ठा को प्राप्त करना है, धन को प्राप्त करना है, धर्म को प्राप्त करना है तो सरल हो जाओ। कैसे हो जाओ? यदि दुष्ट व्यक्ति भी है तो उसके प्रति सरलता का भाव रख दो, तो वह दुष्ट व्यक्ति भी आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा। भाई राजा के पास जाता है, राजा के पास जाता है, वो राजा से कहता है मैंने उस सिंह को भोजन करवा दिए। भाई राजा समझ गया इसके हृदय में तो आर्जव धर्म पनप रहा है। जो दुष्ट व्यक्ति थे, जो दुष्ट व्यक्ति थे वे निराश हो गए। क्या हो गए? निराश हो गए। जब सत्ता में पुण्य होता है, सत्ता में पुण्य होता है तो दुष्ट व्यक्ति भी कुछ नहीं कर पाता है। उन्हें लाक्षार ग्रह में आग लगवा दी। क्या किया? लाक्षार ग्रह में आग लगवा दी। पर जिनका हृदय सरल था, जिनका हृदय सरल था, वो आग जला नहीं पाई। भाई आग जला नहीं पाई। फिर लोहे के आभूषण पहना दिए, लोहे के आभूषण पहना दिए, गरम गरम आभूषण पहना दिए। पर हृदय में तो सरलता थी। भाई ऐसी प्रकट हुई, ऐसी प्रकट हुई कि जाकर सिद्धालय में विराजमान हो गए। कहाँ विराजमान होना है? सिद्धालय में विराजमान होना है। सिद्धालय में निगोदिया जीव भी है। कौन सा जीव है? निगोदिया जीव है। पर वह आत्मा के सुख का अनुभव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके हृदय में कठोरता है, मायाचारी छिपी हुई है। सबसे ज्यादा मायाचारी किसमें होती है? किसमें होती है? माया त्रिगस नयश। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? मायाचारी से त्रियंच पर्याय बनती है। क्या बनती है? सबसे ज्यादा मायाचारी त्रियंचों में होती है। अब तो मनुष्यों में भी बढ़ रही है। जैसे जैसे काल का प्रभाव बढ़ रहा है, पंचम काल का प्रभाव बढ़ रहा है, व्यक्तियों की मायाचारी दुष्टता बढ़ रही है, दुष्टता बढ़ रही है। पर जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है, चाहे वो पंचम काल में जन्म ले, चाहे चतुर्थ काल में जन्म ले, उसकी दुष्टता तो घटती चली जाती है, चली जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भैया अच्छे से समझ लियो इस विषय को, बहुत अच्छे से समझ लियो। यदि नहीं समझ पाए तो अनंत काल पछताना पड़ेगा, अनंत काल पछताना पड़ेगा। जो दुष्ट व्यक्ति थे उस सेठ के चरणों में गिर गए। किसके चरणों में गिर गए? जो सरल व्यक्ति होता है, जो सरल व्यक्ति होता है, दुष्ट व्यक्ति भी झुक जाता है, झुक जाता है। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग किया, कमठ ने उपसर्ग किया, उनकी सरलता को देखा, उनकी सरलता को देखा, उस सरलता के परिणाम को देखा, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। क्या प्रकट हो गया? केवल ज्ञान प्रकट हो गया। वह दुष्ट भी उनके चरणों में झुक गया। जो 10 भवों का बेर था, जो 10 भवों का बेर था, वो समाप्त हो गया। पर तीर्थंकर का स्वरूप समझ में आ गया। जब तक मायाचारी रहेगी, दुष्टता रहेगी, तब तक पंच परमेष्ठियों के गुण समझ में आने वाले नहीं है, उनका स्वरूप समझ में आने वाला नहीं है। अंत में ही भावना भाते हैं कि आपके हृदय में सरलता आए। जहाँ पर सरलता आती है वहाँ पे मायाचारी समाप्त हो जाती है, और जहाँ पर सरलता आती है वहाँ पर अंतरंग लक्ष्मी मिलती है और बहिरंग लक्ष्मी मिलती है। जहाँ पर अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी होती है वहाँ पे आत्मा का शाश्वत सुख तो होता ही होता है। अंत में ही भावना भाते हैं, इस आर्जव धर्म को अपने जीवन में उतारो, इसी में आपकी मनुष्य पर्याय सार्थक है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।